वेलकम सादिया, बहुत बहुत ईद मुबारक आपको। कैसी हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक हूँ, आप बताएं आप कैसी हैं? मैं बिल्कुल ठीक हूँ माशाल्लाह, बड़ी अच्छी लग रही हैं। मैं अच्छी हूँ। कितना कितना टाइम लगा है बाल बनाने में, ये बता दें। टाइम तो काफ़ी लगता है, मेरे से कम ही लगा होगा। ठीक है, तो कैसे सेलिब्रेट कर रही हैं ईद को, और फर्स्ट डे, सेकंड डे, थर्ड डे क्या क्या एक्टिविटीज़ रहती हैं? ईद वाले दिन तो काम चलता है और काम पे आना होता है, फिर उसके बाद घर जाकर खाने होते हैं और अम्मा से फरमाइश की जाती है कि अच्छे अच्छे खाने बनाए जाएं, और उसके बाद भाइयों को ईद देते हैं। अब हमारी बारी ख़त्म हो गई है कि हम लोग ईद वसूल करें, अब हम लोग ईद देते हैं। चले हमारी वाली दौड़ में आ गई आप भी। नहीं, मैं तो अभी छोटा हूं। लेकिन अभी हम लोग आपसे ईद लेंगे ना, हम नए आए हैं तो यार मुझे समझ ये नहीं आ रही, जो बंदा आ रहा है वो कह रहा है आपसे ईद लेनी है, आपसे ईद लेनी है। मैं सबसे छोटा हूँ। तो अच्छा मुझे बताएंगे फूड व्लॉगर की ईद कैसी होती है, क्योंकि सारा साल ही आप लोग खाना खा रहे होते हैं, ईद के ऊपर भी क्या खा ही रहे होते हो? नहीं, ऐसी बात नहीं है, हमें इनविटेशंस आते हैं, ईद वाले दिन भी जाते हैं और रेस्टोरेंट में जाकर फूड टेस्ट करना होता है, अच्छा सा रिव्यू देना होता है। यानी कि आपकी जिंदगी अच्छी गुजरी है। शाम से लेके सुबह तक, सुबह से लेके शाम तक। पहले बचपन में ताए चाचे खिला देते थे, नहीं ऐसी बात नहीं है। क्या हो भाई हमारे मेहमान बनो और खा जाओ। उम्मीद अच्छी होनी चाहिए, और अगर आप अपना दिन अच्छा गुजारे हैं तो आपको किसी भी क्या किस तरह खाते हैं, ऑफर्स क्या आती हैं ईद वाले दिन? इनविटेशन मुख्तलिफ रेस्टोरेंट वाले, उनकी डील्स होती हैं और ईद वाले दिन वो स्पेशल डील देते हैं और उसके ऊपर वॉइस ओवर किया जाता है। करते हैं सादिया ऐप के नहीं, इनविटेशन प्रॉपर होता है, व्हाट्सएप पे इनविटेशन प्रॉपर होता है, हमारे ग्रुप्स बने होते हैं, हमें बुलाया जाता है कि ये टाइम है, ये डेट है और आपने इस टाइम पे आना है, इस रेस्टोरेंट में आना है। अच्छा, मेरा एक सवाल है, ये वैसे अवामी सवाल है, एक सेकंड मुझे टाइम दीजिएगा। आजकल जो हमारे इन्फ्लुएंसर्स और ब्लॉगर्स हैं ना, उनका जो एक क्रेडिबिलिटी ना वो कहीं खो सी गई है। ये होता है कि जो रेस्टोरेंट्स बुला रहे होते हैं ना, वो लिफाफा भी पीछे से दे रहे होते हैं और उसके बाद लिफाफे साफी के साथ लिफाफा में ऐसा होता है कि कुछ व्लॉगर, कुछ इन्फ्लुएंसर ऐसे होते हैं कि जिनको बहुत सारा टाइम हो गया होता है, तो वो फिर डिमांड करते हैं, और जो स्टार्टिंग में आते हैं वो अपना कंटेंट क्रिएट करते हैं ताकि अपना अच्छा कंटेंट बनाते हैं, तो फिर रेस्टोरेंट वाले खुद आपसे कांटेक्ट करते हैं। अच्छा साथी, मुझे बताएं कि आप फूड व्लॉगिंग करती हैं, मुख्तलिफ रेस्टोरेंट्स में जाती हैं, तो कैसे पता लगता है कि यार यहाँ का खाना बड़ा अच्छा है और मज़ेदार है? अच्छा, जब हमारी वीडियोस वगैरह शेयर होती हैं और भी वीडियो कंटेंट वो शेयर करते हैं वीडियो, उसमें वो बताते भी हैं कि फूड रिव्यू के साथ उसको मार्क्स भी दिए जाते हैं, 10 आउट ऑफ 7 देना चाहते हैं, 6 देना चाहते हैं, 10 देना चाहते हैं। खाना कैसे मिलेगा? नहीं, मुफ्त खाने की बात नहीं है, लेकिन अगर आप, एक इंसान को शौक भी होता है। अच्छा, अगर आपको शौक है, खाने का शौक है, लोगों को बताने का शौक है कि आप जो खा रहे हैं, नहीं मुंह उठा के नहीं चाहते, आप तीली लगाना चाह रहे हैं, क्या चाह रहे हैं आप? जैसे उनको खाना मिलता है ना, वो आपको प्यार है। आपको मिलता नहीं है। सही कह रहा हूं ना, मेरी सेहत देख के लगता नहीं है मुझे मिलता है उनसे। सादिया की तरफ चलते हैं जी। इब्राहिम, सादिया से सवाल आते हैं। सादिया से हम क्या सवाल करते हैं साहब? सादिया तो चलता फिरता खुद जवाब है, लाजवाब है, लाजवाब है। जिन्हें ताड़ी लाइना लिखी है ना, अल्लाह उड़ चुके। अच्छा सादिया, ये बताएं ईद पे, क्योंकि ईद का मौका होता है और हमारी तो क्योंकि एंकर्स की हमारी ईद जो है वो दफ्तर में गुजरती है, ये झूठ बोल रही है आप, खाले कसम। नहीं, हम लोग ईद कसम खाए, हमें ना ईद पे छुट्टियां हैं, ना हमें 14 अगस्त पे छुट्टी है, ना हमें 23 मार्च पे छुट्टी है। हमारी जिंदगी जो है ना दफ्तर से शुरू, दफ्तर पे खत्म है। ऐसे आप 9 बजे के बुलेटिन में देख लीजिएगा। यस जी सादिया, मैं ज़्यादातर ये कोशिश करती हूँ कि जैसे कोई त्यौहार आ जाता है तो मैं चाहती हूँ कि ऑफिस आऊँ, काम करूँ, फिर बाद में छुट्टी ले ली जाए, क्योंकि ईद वाले दिन भी घर रह के सोना ही होता है, फिर घर चले आगाज में जो ना ऐसे ही फील होता है। जब आप 9 साल इंडस्ट्री में गुजार लेते हैं ना, फिर कहते हैं कि यार हमने क्या पाया और क्या खोया। इब्राहिम, ऐसे ये बात बिल्कुल फूड व्लॉगर हैं तो यही सोच सकती हैं क्या पाया है। अच्छा चलें, आपसे भी हम थोड़ा रैपिड फायर क्वेश्चंस करते हैं। खुशी का इजहार कैसे करती हैं आप? खुशी का इजहार मैं खाकर भी करती हूँ, शॉपिंग करके भी करती हूँ, फिर अपनी पिक्चर्स लेती हूँ और जो मुझे अच्छा लगता है मैं करती हूँ। अच्छा, मुझे एक चीज़ की समझ नहीं आ रही कि इतना खाने वाली लड़की जो है वो मोटी क्यों नहीं है? या ये जो बर्गर आते होंगे वो आधे शॉपर में डाल लिए, शॉपर लेके चले गए। मैं सिर्फ टेस्ट करती हूँ, रिव्यू देती हूँ, मैं सारा नहीं खाती। साथ वो फिटनेस का ख्याल आप मुझे ले जाया करें ना, मैं वो खाने के लिए मैं टेस्ट करके बताया करूंगा ये पॉजिटिव है या नेगेटिव है। ओके डन, आपको ले जाऊंगी। फिर आपने मौसीकी का तड़का भी लगाना साथ। हाँ ये बात डन जी, डन।
शादी गुस्से में क्या करती हैं? शाउट करती हैं, खामोश हो जाती हैं, आइसोलेट हो जाती हैं? करती नहीं हूँ, मुझे गुस्से में रोना आता नहीं, है। ये तो आप झूठ बोल रही नहीं, हैं। शिकायत तो करती हैं, यही तो पता है। शिकायत करती हूँ लेकिन मुझे गुस्सा नहीं आता। गुस्सा आता ही नहीं है, किसी भी बात का गुस्सा नहीं आता। गुस्सा आता है तो फिर मुझे रोना आता है, बस मैं किसी को जवाब नहीं दे पाती। अच्छा, मुझे इनके चेहरे से लग रहा है कि ये गुस्सा बड़ा खतरनाक करती है। नहीं, मैं गुस्सा नहीं करती, बिल्कुल नहीं करती। मेरे घर वाले इसी वजह से खुश हैं। देखिए, एंकर ना होती, फूड ब्लॉगर नहीं होती तो क्या होती? एक्टर। एक्टिंग का शौक है, देखेंगे फिर हम फ्यूचर में आपको। एक्शन। उन्होंने भाई वही वाला काम शुरू कर देना। ज्यादा मुझे मॉडलिंग का है, मैं ब्रांड्स के साथ शूट भी करती हूँ। वो तो आप कर भी रही हैं। अच्छा, एक्टिंग का शौक है? हाँ, थोड़ा बहुत। फेवरेट एक्ट्रेस या एक्टर कौन है? मुझे पाकिस्तान में से तो आयजा अच्छी लगती है, सबा कमर की भी एक्टिंग अच्छी लगती है, और जो मेल एक्टर्स हैं उसमें शान। अच्छा, और अहमद नवाज। अहमद नवाज बहुत अच्छे एक्टर हैं और एंटरटेनर हैं, और क्या ही बात है, जितनी आप तारीफ बात कर रहे हैं। आप सड़े। जितनी तारीफ करें कम है। अब जब बंदा सामने बैठा और खुद पूछ रहा हो ना तो फिर बंदे पे लाजिम हो जाता है, वो कहता है जी जी आप भी बहुत पसंद है। सुमेरा, बिल्कुल आप आमने सामने है, एक तरफ खाना पीना है, दूसरी तरफ डाइट और योगा है। ये बताइएगा एक फूड व्लॉगर को किस तरह से अपनी डाइट मेंटेन करनी चाहिए? मैं यही पूछना चाह रही थी वैसे, अगर मैं एक सवाल करूं कि ये जो आपके रिव्यूज होते हैं ये आप हकीकतन सच में देते हैं या जी जी बिल्कुल सच में, डंडी मारते हैं? नो, बिल्कुल सच में देते हैं। जो अच्छा नहीं लगता वो बता देते हैं, जो अच्छा लगता है वो बता देते हैं। जिन्होंने आपको इनवाइट किया, आपको इतने खाने ऑफर किए, फिर आप कैसे उनके बारे में ये कहते हैं? बंदा नहीं कह रहा होता कि मेरी बहुत अच्छा है। इनवाइट करते हैं तो भाई मेरी बीवी बहुत अच्छा खाना बनाती है। समझ तो गए होंगे। अच्छा, तो मिस सुमेरा, आपकी ईद बचपन में कैसी गुजरती थी, अब कैसी गुजरती है? बचपन की तो खैर वो बचपन में भी उछल कूद होती थी, अब भी उछल कूद हो रही है। बिल्कुल उछल, उसमें तो हम नहीं बैठते थे। ये तो मुझे याद है अच्छी तरह, अगर रात तक हम लोग नहीं बैठते थे। और लेकिन जो बचपन की ईद थी ना, जो हम लोगों ने बचपन गुजारा है, उसमें सब कजन्स और फैमिलीज आती थी, मिलते थे हम लोग। लेकिन अब बच्चों को वो माहौल नहीं मिल रहा। अब तो ज़्यादातर बच्चे जो हैं वो कहते हैं बस किसी रेस्टोरेंट में चले जाएं और खाना खा लें और बस। हमारे जितने भी गेस्ट हैं सारे खाते पीते लोग हैं और हमारे लिए कुछ नहीं लाए। जब से शो शुरू हुआ ना, इब्राहिम की कोशिश है या कोई ईदी दे जाए या कोई खाना दे जाए। रोटी खवा दे। अच्छा, इब्राहिम की एक प्रॉब्लम ये भी है कि अगर इब्राहिम को इनवाइट किया जाए तो ये कभी बाहर से खाना पसंद नहीं करता, ना ही किसी के घर मोस्टली ये जाता है, क्योंकि ये बीवी से अपनी से बहुत डरता है, और ये सीधा घर जाता है और घर जाके बेगम के साथ खाना खाता है। ये इसका दौर में ना ये क्वालिटी है बीवी से डरना। वैसे ऐसे ना कहें, ऐसे ना कहें, हमने आजमाया, हमें पता है कि हमारे साथ। अच्छा, तो हम बात कर रहे हैं शेर मियां दाद साहब की। जी, ऐसा तो नहीं, जितना इब्राहिम चहक रहे हैं शायद घर में इतना मौका ही नहीं मिलता चहकने का। यही बात है, ऐसी बात नहीं है। अच्छा, इशाल, कुकिंग से ज्यादा घर में कुकिंग भी करती हैं आप ईद के रोज भी? बिल्कुल करती हूँ। मतलब मुझे अपने खानसामाओं के खाने पसंद नहीं आते। अच्छा। तो यूजुअली जब मेरे घर में गेस्ट स्पेशली आने यार जी बात है भाई, खानसामों के खाने पसंद नहीं आते। अच्छा, अब एक बात होती है ना कि आपको खानसामा एक तो सरकारी मिला हुआ है, तो वो उस वजह से वो तो मजबूरी है, उसको रखना ही रखना है। उसके खाने भी सरकारी ही होते हैं। अच्छा, एक मैं आपको बताती हूँ, एक जो है वो प्राइवेट मैंने रखा हुआ है, उसके खाने थोड़े बेहतर हैं, बट मैं उसके खाने भी ज़्यादा पसंद नहीं करती। मुझे जो कुकिंग का शौकीन होता है ना, जो खाने पीने का शौकीन होता है, मैं खुशकिस्मती से बट्टों के घर में पैदा हो गई हूँ, तो जो शौक बट्टों के घर में होता है ना खाने पीने का, वो मुझे भी है। तो पकाने का भी शौक है, तो मैं कुकिंग खुद ही करती हूँ। जब मुझे पता मेरे अजीज जान दोस्त आ रहे हैं, जैसे कि मैं आ रही हूँ कभी, हाँ, जब ये आ रही होती है तो मैं स्पेशली किचन में खड़ी होती हूँ, गर्मियाँ हो जब या हम जाते हैं तो हमें कहते हैं चले जाओ यार, चलते हैं दाता साहब। ये हमारे लिए ये उम्र होती है, चलो दाता साहब चलते हैं। नहीं, ये बात जो है ना इशाल, वाकई बड़ी काबिल तारीफ है कि कोई भी दोस्त अहबाब इनके घर जा रहा होता है तो ये खुद ही टाइम निकाल के खुद ही प्यार मोहब्बत और खुलूस डाल के खाने में जो है ना पकाती हैं खाली और पेट नहीं वापस करती हैं। खाली जेब जो है हम जैसे आ जाते हैं।